बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने दिन गैर हाजिर रहने की वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ। जनाब मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरे साथ इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। आप लोगों ने मुझे पर्सनली इतने मैसेजेस किए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों के साथ अच्छी सी वीडियो शेयर करती हूँ एक, और उनको साथ साथ ये भी बताती हूँ कि मैं कहाँ इतनी ज़्यादा बिज़ी थी। दरअसल सबसे पहले तो मैं, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि बारिशों के बाद मैं बहुत बिज़ी रही। ज़ाहिरा घर को साफ़ करना, हर चीज़ को जगह पे रखना बहुत एक मुश्किल काम होता है ना। तो जनाब जैसे ही मैंने घर साफ़ सुथरा किया है, इसके तकरीबन 2 से 3 दिन ही लगे और घर में मज़दूर दाखिल हो गए। और आप लोगों को पता है कि एक दफ़ा मज़दूर दाखिल हो जाए घर में तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारे बड़ों की कहावत है कि मज़दूर आते तो तुम्हारी मर्ज़ी से हैं लेकिन जाते वो अपनी मर्ज़ी से हैं। तो जनाब हमारे घर में 2 पिलर बने और एक रूम का काम हुआ, बैठक का, तो उसी में काफ़ी दिन लग गए। तकरीबन एक जुमेरात को हमारे घर में एंटर हुए थे और अगली जुमेरात वाले दिन वो लोग घर से गए हैं। और मज़दूर भी जनाब कोई ऐसे थे कि उन्होंने कमरे में भी ढेरियाँ बनाई, रेत की, बरामदे में भी, सहन में भी। तो जनाब आपी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जैसे ही वो घर से फिर निकले हैं फिर, और मेरी शहज़ादियों ने मिल के घर को टोटली साफ़ किया और पानी निकाला। उसके बाद तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद फिर मैंने मशीन लगा के तमाम कपड़े, चादरें वॉश की ताकि मट्टी, रेत घर से निकल सके। तो जनाब इसी तरह हमारा घर कुछ बैठने के काबिल हुआ और माशाल्लाह से दोबारा बहुत प्यारा हो गया, साफ़ सुथरा हो गया ना, और जनाब घर तो वैसे ही औरत की जन्नत होती है ना। जैसा भी हो अपना घर तो अपना ही होता है ना। और मुझे तो इन जैसी औरतों की समझ नहीं आती जो गंदे मंदे घर में यूं ही बैठ जाती हैं। पता नहीं कैसे रहते हैं लोग गंदे घरों में, हमसे तो नहीं रहा जाता। और जनाब इस दफ़ा तो मैं जब घर वॉश कर रही थी और रोज़ बादल आ जाते थे तो मुझे तो इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था और डर लग रहा था कि अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे जिनके ऊपर सैलाब आ चुका है। और अल्लाह ताला हम सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे कि किस तरह वो लोग बेसरो सामानी के आलम में अपने घरों से निकल गए हैं। कुछ के तो घर बचे ही नहीं, घरों के घर, बस्तियों की बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई हैं। इस पानी ने कहीं का नहीं छोड़ा। और जिनके घर बच गए हैं उनको नए सिरे से तरतीब देना, बल्कि हम लोग टिकटॉक्स पे देख रहे हैं कि अक्सर हम घर वॉश कर रहे हैं लोग तो, लेकिन वो गंदगी साफ़ ही नहीं हो रही। और जो नुकसान हुआ है उसको दोबारा से रीबिल्ड करना कितना मुश्किल काम है। हमने थोड़ा सा काम करवाना होता है घरों का तो हमें कितना मुश्किल लग रहा होता है। एक तो ये सब कुछ देख के हमें अल्लाह ताला के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। प्लीज़ फॉलो मी।